एवरीवन, चलो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ तुम लोगों के साथ कि कौन सी मतलब ब्रांच बेस्ट रहेगी तुम्हारे डिप्लोमा करने के लिए। तो मैं तुमको कई चीज़ें बताऊंगा कि सरकारी नौकरी के हिसाब से कौन सी ब्रांच सबसे अच्छी रहेगी, तुम सरकारी नौकरी में जाना चाहते हो तो, और यदि तुम प्राइवेट में जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कौन सी ब्रांच सबसे अच्छी रहेगी। और एक चीज़ तुमको बता दूँ, अगर तुम किसी भी ब्रांच से कर लेते हो, कोई भी ब्रांच से तुम यदि डिप्लोमा कर लेते हो तो इतना जान लो तुम्हारे सक्सेस होने की रेशियो अन्य की अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगी। एक्चुअली होता क्या है कि ये डिग्री ऐसी है ना, तुमको हमेशा कभी शांत बैठने ही नहीं देगी, तुमको हमेशा परेशान किए रहेगी कि तुमने डिप्लोमा कर लिया है, तुमने ये कर लिया है, घर वालों को पैसा ख़राब कर दिया है, तुमको ज़िंदगी में कुछ करना है, नहीं कर रहे हो तुम, मतलब तुम किसी भी तरीके से कर लिए, चाहे इनमें बता रहा हूँ इसमें कर लो या किसी भी तरीके से तुम डिप्लोमा कर लो, तुम परेशान रहोगे जब तक तुम सफल नहीं हो जाओगे। तो यही मेरा मानना है कि डिप्लोमा करने का सबसे अच्छा बेनिफिट है कि तुमको परेशान रहोगे जब तक सफल नहीं हो जाओगे, तो और अच्छी बात है। कंफर्ट जोन से तुम हमेशा बाहर रहोगे, और जो आदमी कंफर्ट जोन से बाहर रहेगा वही आदमी सफल रहेगा। यदि आप कंफर्ट जोन में रहते हो तो बिल्कुल सफलता नहीं होगी। तो ये मान लो कि तुम किसी भी ब्रांच से कर लिए हो, तुमको सफल होने का चांस अन्यों की अपेक्षा, तुम्हारे दोस्त जो रहेंगे जो बीएससी में जाएंगे या बीए कर रहे होंगे या कुछ और डिग्री करेंगे, उन लोगों से तुम ज़्यादा सफल होगे, इस बात की गारंटी मेरी है। चलो मैं बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें बताऊँ, ध्यान से सुनो। देखो, अगर तुम सरकारी नौकरी, तुम्हारा टारगेट है कि मुझे सरकारी नौकरी ही में नौकरी, मतलब मुझे जेई बनना है, सरकारी बनना है, लेकिन ध्यान रखना, जो मैं बात बिल्कुल ध्यान खोल कर सुनना, ये नहीं कि आज जोश जोश में डिसीजन ले लिए और कल जाकर रोने लगे कि भैया ने बता दिया मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ये है वो है। ये सब चीज़ें मत करना। बाद में जाके मैं जो रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी में जो बता रहा हूँ वो सुनो ध्यान से, क्योंकि मैं भी इस प्रॉब्लम को झेला हूँ, तो आज बिल्कुल क्लियर वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं भी इस चीज़ों में फंसा हुआ है ना, तुमको पता ही है। आदमी फंसा रहे, वो जो आदमी फंसा रहेगा उस प्रॉब्लम, वही से आदमी का वही इस चीज़ का प्रॉपर सॉल्यूशन बता सकता है। बाकी तो लोग ज्ञान की बातें अलग हैं, ज्ञान में लोग कुछ भी ज्ञान दे सकते हैं। तुम भी ज्ञान देते ही होगे अगल बगल, भले अभी तुम सक्सेस हो या ना हो, लेकिन ज्ञान तो देते ही होगे। कोई बात नहीं, आओ मैं बताऊँ। देखो सर, जिसका टारगेट है सरकारी नौकरी, मतलब उसको जेई बनना है, वो भी सरकारी जेई, भौकाली जेई बनना है, यूपी गवर्नमेंट में नौकरी करना है, तो देखो सबसे अच्छी ब्रांच तुम्हारे लिए सिविल इंजीनियर। तुम सिविल इंजीनियरिंग कर लो और तुमको 100% सरकारी जॉब में लग जाएगी, तुम मज़े में रहना। उसके बाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को क्रेज है, जो भर्ती, देखो एक्चुअली मैं जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, वो भर्ती के हिसाब से बताऊँ कि किसकी भर्ती ज़्यादा आती है, किसकी कम, इस हिसाब। ऐसा नहीं कि बस आँख बंद करके बताया जा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है, तो मैंने प्रॉब्लम झेला हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको कुछ चीज़ें राय दे रहा हूँ। दूसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दूसरे नंबर पर आता है, और सबसे लास्ट में आता है मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर करने का मतलब है कि मतलब इस समय बहुत दिक्कतें हो जा रही हैं, तो इसीलिए मैं तुमको राय ही नहीं दूंगा कि सरकारी नौकरी चाहते हो और मैकेनिकल इंजीनियर में चले जाओ। मैं कभी राय नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद झेल रहा हूँ। और दिक्कतें देखो शुरू कहाँ से हुई ना, 2011 से शुरू हुई। 2011 तक मैकेनिकल की बहुत सारी भर्ती आती रहती थी, तो आज बहुत आसानी से लग जाती। लेकिन अब एक समय मैकेनिकल के लिए जिस हिसाब से चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैकेनिकल का फिर दौर लौट के आएगा, मुझे नहीं लग रहा। बाकी अगल बगल और भी थोड़ा राय ले लो, लेकिन मेरे हिसाब से मैकेनिकल से मत करना। अगर सरकारी नौकरी चाहते हो तो, सरकारी जेई बनना चाहते हो तो, मुझे सबसे अच्छा सेफ क्या लगेगा अभी तुमको पता चल ही जाएगा। प्राइवेट में जाना है, और यदि तुमको ये लग रहा है कि हमको मतलब बस डिप्लोमा करना है, उसके बाद से हमको तैयारी वारी ना करनी है, हमको बस नौकरी मिल जाए, तो सबसे अच्छी ब्रांच होती है नौकरी के लिए, तो वो मैकेनिकल इंजीनियर होती है। इसके जॉब हमेशा खुले रहते हैं, कभी भी तुम रहोगे, कहीं भी रहोगे, तुमको नौकरी इसकी मिल जाएगी मैकेनिकल इंजीनियर, कोई डाउट इसमें नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इनके भी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का एक फ़ायदा और भी है कि अपना खुद का भी दुकान खोल के बैठ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है। सिविल इंजीनियर और प्राइवेट नौकरी में सिविल इंजीनियर का क्रेज बहुत ख़राब है, तो जो हाल इधर प्राइवेट में सिविल का है वही सरकारी में मैकेनिकल का सेम टू सेम है। मिलती दोनों की है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तुम खुद सोच के देखो कि मतलब एक तुम अपना घर ही बनवा रहे होगे, तो तुम अच्छे इंजीनियर से घर बनवाओगे या मतलब नॉर्मल आदमी से घर बनवाओगे, तुम खुद सोचो। तो उसी हिसाब से है। बाकी तुम किसी भी तरीके से कर लेते हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से भी कर ली। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को रेलवे में बहुत ज़्यादा भर्ती आती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स से कर लिए तो ELP, जो ELP होती है ना, ELP में तुम्हारे लिए बहुत अच्छा स्कोप रहेगा। ELP में, ELP वाले भी ये भी भर सकते हैं, ये भी भर सकते हैं और ये भी भर सकते हैं। ELP की भर्ती आती है, ठीक ठाक आती है। ड्राइवर बनना चाहते हो रेलवे में तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अच्छी चीज़ है। बाकी ये सब चीज़ें हो गई। बाकी और भी ब्रांच हैं बहुत सारी, लेकिन एक चीज़ तुमको और बता दूँ, 3 वर्षीय डिप्लोमा करना, 2 वर्षीय के चक्कर में मत लग जाना। यानी कि इंटर किया हुआ हूँ और चले गए 2 वर्षीय कर लिए। 2 वर्षीय जब कर लोगे ना,
जब करोगे तब तक तो जोश में रहेगा कि हम भी डिप्लोमा की डिग्री ले लिए हैं, लेकिन जब भर्ती निकलेगी ना उसमें 3 वर्ष डिप्लोमा मांगता है, और जैसे 3 वर्ष डिप्लोमा मांगा तुम्हारा है 2 वर्ष तुम रह जाओगे बाहर, लुल्लू बन के घूमोगे बस, ये जान लेना। 2 वर्ष डिप्लोमा का फायदा तभी तुमको मिलेगा जब तुम बीटेक करोगे। यदि तुम्हारा सपना है कि मुझे बीटेक करना है तब तो तुम 2 वर्ष ही करो, फिर बीटेक जरूर करो। 2 वर्ष डिप्लोमा करने के बाद तुम परेशान रहोगे, क्योंकि भर्ती निकलती है हमेशा 3 वर्ष डिप्लोमा के लिए, और तुम रहोगे 2 वर्ष हमेशा सरकारी नौकरी का, तो तुम भूल ही जाओ, प्राइवेट में मिल गए वही बहुत बड़ी बात। तो 3 वर्ष डिप्लोमा ही करना। ग्रुप ए का ही फॉर्म डाल ही, अब तक तो डाल ही दिए होगे, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो यही तुमको समझाना था, बाकी समझ गए हो तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करके पूछ लेना मुझे, कोई भी डाउट हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों तक। शेयर करोगे, जितना शेयर करोगे उतनी अच्छी बात है, तुम्हारे लिए भी अच्छी है, तुम्हारे दोस्तों के लिए भी अच्छी है, मेरे लिए भी अच्छी है। चलते मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।